अब दिलजीत दोसांझ की, जिनकी फिल्म सरदार जी 3 अब मुश्किलों का सामना कर रही है। इस फिल्म में उन्होंने बाकायदा चार पाकिस्तानी कलाकारों को कास्ट किया है और ये फिल्म अब ओवरसीज रिलीज हो रही है, जिसको लेकर भारत में अब इंडस्ट्री के लोग भी और आम जनता भी दिलजीत दोसांझ से सवाल पूछ रही है कि ये बात कलाकार की नहीं बल्कि कर्तव्य की थी। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के हीरो हीरोइन के साथ पिक्चरें बना रहे हो और उसको यहाँ पे रिलीज करने का, अब तुम पाकिस्तान में जाके रिलीज करो, मतलब इस देश से आप गद्दारी कर रहे हो। ऐसे लोगों को हम सबक सिखाएंगे। जिस कलाकार को देश ने सिर आंखों पर बैठाया, जिस कलाकार पर भारत की जनता ने बेशुमार प्यार लुटाया, अब उसी देश में वो कलाकार सवालों के घेरे में है। और तो और जो जनता कल तक उसके गानों और फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करती थी, आज वही जनता उसकी फिल्म का बहिष्कार कर रही है। जी हां, और वो कलाकार है पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ, जिनकी आने वाली फिल्म सरदार जी 3 को रिलीज से बैन कर दिया गया। इस पूरे बवाल के पीछे इस फिल्म में दिलजीत के साथ नजर आ रही हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर, जिनके इस फिल्म में शामिल होने की बात जैसे ही बाहर आई, देश भर में बवाल मच गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में काम करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की एंट्री ने सोशल से लेकर सियासी तूफान मचा दिया और लोग इसे अपने वतन से गद्दारी बताने लगे। सबने पाकिस्तानी कलाकारों का बाइकआउट किया है। अकेला दिलजीत दोसांझ है जिसने ये पिक्चर बना ली है। तो मैं तो कहता हूँ ये जो बॉलीवुड भांड है इसको बिल्कुल बैन करना चाहिए। नग्नता फैली हुई है समाज में, ये पूरा बॉलीवुड इसके लिए जिम्मेदार है। ये नग्नता तब ही बंद होगी जब तक बॉलीवुड का बायकॉट नहीं करेंगे लोग। लोगों के अंदर शर्म नाम की चीज़ बची ही नहीं है। जिस दुश्मनों से, जिन सिद्धांतों के रक्षा करने के लिए अपने बलिदान दिए हमारे गुरु महाराजों ने, आज उन्हीं दुश्मनों के साथ वो फिल्म बना रहे हैं, तो इसकी कठोर से कठोर शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। फैंस नाराज हैं और अब दिलजीत के बॉयकॉट की मांग तेज हो रही है। और तो और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सितारे भी धीरे धीरे इसको लेकर सवाल खड़े करने लगे हैं। पहले मीका सिंह और बी प्राक ने दिलजीत को घेरा और अब मशहूर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा ने भी दिलजीत का नाम लिए बगैर एक ऐसा पोस्ट डाला जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। गुरु रंधावा ने अपने पोस्ट में लिखा, लाख परदेसी होइए, अपना देश नहीं बदला दा, जहरे मुल्क दा खाइए, उस दा बुरा नहीं मांगीदा। अगर अब आपकी नागरिकता भारतीय नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बात भूल जाएं कि आप इस मुल्क में जन्मे थे। अब इस पोस्ट के बोल भले ही क्रिप्टिक थे, मगर हर कोई ये समझता है कि वार सीधा दिलजीत पर था। वहीं एक और जहां भारत में विवाद के बाद इस फिल्म को बैन कर दिया गया, तो वहीं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने इसे गले से लगा लिया और सरदार जी 3 फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज को मंजूरी तक दे डाली, जिसके बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या स्टारडम की चाह देश से बड़ी हो सकती है? क्या सिनेमा की आज़ादी देश की मर्यादा से ऊपर है? क्या शोहरत के लिए देशभक्ति को पीछे छोड़ा जा सकता है? और क्या बॉलीवुड की चमक वतन की सच्चाई को ढक सकती है? बहरहाल सरदार जी 3 फिल्म को लेकर देश भर में बवाल बरपा है, लेकिन दिलजीत दोसांझ अब अपने देश से मुंह मोड़ बैठे हैं। ऐसे में चुप्पी आने वाले समय में उनकी मुसीबत और बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात करें अब दिलजीत दोसांझ की, जिनकी फिल्म सरदार जी 3 अब मुश्किलों का सामना कर रही है। इस फिल्म में उन्होंने बाकायदा चार पाकिस्तानी कलाकारों को कास्ट किया है और ये फिल्म अब ओवरसीज रिलीज हो रही है, जिसको लेकर भारत में अब इंडस्ट्री के लोग भी और आम जनता भी दिलजीत दोसांझ से सवाल पूछ रही है कि ये बात कलाकार की नहीं बल्कि कर्तव्य की थी। रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तान के हीरो हीरोइन के साथ पिक्चरें बना रहे हो और उसको यहाँ पे रिलीज करने का, अब तुम पाकिस्तान में जाके रिलीज करो, मतलब इस देश से आप गद्दारी कर रहे हो। ऐसे लोगों को हम सबक सिखाएंगे। जिस कलाकार को देश ने सिर आंखों पर बैठाया, जिस कलाकार पर भारत की जनता ने बेशुमार प्यार लुटाया, अब उसी देश में वो कलाकार सवालों के घेरे में है। और तो और जो जनता कल तक उसके गानों और फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करती थी, आज वही जनता उसकी फिल्म का बहिष्कार कर रही है। जी हाँ, और वो कलाकार है पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ, जिनकी आने वाली फिल्म सरदार जी 3 को रिलीज से बैन कर दिया गया। इस पूरे बवाल के पीछे इस फिल्म में दिलजीत के साथ नजर आ रही हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर, जिनके इस फिल्म में शामिल होने की बात जैसे ही बाहर आई, देश भर में बवाल मच गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में काम करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की एंट्री ने सोशल से लेकर सियासी तूफान मचा दिया और लोग इसे अपने वतन से गद्दारी बताने लगे। सबने पाकिस्तानी कलाकारों का बाइकआउट किया है। अकेला दिलजीत दोसांझ है जिसने ये पिक्चर बना ली है। तो मैं तो कहता हूँ ये जो बॉलीवुड भांड है इसको बिल्कुल बैन करना चाहिए। नग्नता फैली हुई है समाज में, ये पूरा बॉलीवुड इसके लिए जिम्मेदार है। ये नग्नता तब भी बंद होगी जब तक बॉलीवुड का बायकॉट नहीं करेंगे लोग। लोगों के अंदर शर्म नाम की चीज़ बची ही नहीं है। जिस दुश्मनों से, जिन सिद्धांतों के रक्षा करने के लिए अपने बलिदान दिए हमारे गुरु महाराजों ने, आज उन्हीं दुश्मनों के साथ वो फिल्म बना रहे हैं, तो इसकी कठोर से कठोर शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। फैंस नाराज हैं और अब दिलजीत के बॉयकॉट की मांग तेज हो रही है। और तो और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सितारे भी धीरे धीरे इसको लेकर सवाल खड़े करने लगे हैं। पहले मीका सिंह और बी प्राक ने दिलजीत को घेरा और अब मशहूर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा ने भी दिलजीत का नाम लिए बगैर एक ऐसा पोस्ट डाला जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। गुरु रंधावा ने अपने पोस्ट में लिखा, लाख परदेसी होइए, अपना देश नहीं बदला दा, जहरे मुल्क दा खाइए, उस दा बुरा नहीं मांगीदा। अगर अब आपकी नागरिकता भारतीय नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बात भूल जाएं कि आप इस मुल्क में जन्मे थे। अब इस पोस्ट के बोल भले ही क्रिप्टिक थे, मगर हर कोई ये समझता है कि वार सीधा दिलजीत पर था। वहीं एक और जहां भारत में विवाद के बाद इस फिल्म को बैन कर दिया गया, तो वहीं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने इसे गले से लगा लिया और सरदार जी 3 फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज को मंजूरी तक दे डाली, जिसके बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या स्टारडम की चाह देश से बड़ी हो सकती है? क्या सिनेमा की आज़ादी देश की मर्यादा से ऊपर है? क्या शोहरत के लिए देशभक्ति को पीछे छोड़ा जा सकता है? और क्या बॉलीवुड की चमक वतन की सच्चाई को ढक सकती है? बहरहाल सरदार जी 3 फिल्म को लेकर देश भर में बवाल बरपा है, लेकिन दिलजीत दोसांझ अब अपने देश से मुंह मोड़ बैठे हैं। ऐसे में चुप्पी आने वाले समय में उनकी मुसीबत और बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।